चलिए, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम साथियों खैर आफियत से होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोग ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आप खैर आफियत से रखे आप तमामी हजरात को। तो आज का हमारा क्लास जो है, मैं इन मिसरों से शेर के इन मिसरों से शुरू करना चाहता हूँ। गौर समात फरमा लें कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुद्दत से होता है चमन में दीदवर पैदा। कहने का मतलब ये है कि इंसान महान अपने पूर्वजों से नहीं होता, अपने लोगों से नहीं होता, अपने लिबास से नहीं होता, बल्कि इंसान की पहचान उसकी मेहनत, उसकी कदोकाविश और उसका संघर्ष होता है, जो उसको मेहनत की बुलंदियों तक, ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है। तो मेरे दोस्तों, आज के ये हमारा क्लास छठा क्लास है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं कि सर आप हमें कसीदे के बारे में, मरसिया और मसनवी के बारे में, नज़्म गो शोरा किराम और गज़ल गो शायर लोगों के बारे में नहीं पढ़ा रहे हैं, तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी क्लास लेकर के आ रहा हूँ। उसका इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 2 दिन और दीजिए मुझे। इंशाल्लाह उसके बाद जो पॉइंट हैं, जो अहम पॉइंट है, उस पर हम लोग डिस्कस कर लें, इसलिए कि ये भी हमारा निसाब में शामिल है, निसाब का एक हिस्सा है, अब पार्ट ऑफ निसाब है। तो इसको आप छोड़ करके नहीं जाएंगे। कहाँ से किस टर्म में क्वेश्चन बन जाए ये कहना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए इसको भी हम लोग थोड़ा सा फोकस कर लें, ज़रूरी है हमारे लिए। फिर इंशाल्लाह उसके बाद हम लोग चलेंगे और क्लास को बड़ा फ्लेक्सिबल करके पढ़ाऊँगा, ताकि आपको हर शोरा किराम को एक ट्रिक के साथ याद कर लो, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन बने तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी या दुश्वारी ना आए, आसानी से आप क्वेश्चन कर जाओ। क्वेश्चन देखने के बाद ही हमारा क्लास, इससे पहले जो हम लोग बात कर रहे थे, आज जो हम लोग क्लास लेने वाले हैं, आज का जो क्लास हमारा क्लास का जो आज हमारा मौजू है, एक तरह से मौजू कह लीजिए, वो आज हम लोग बात करने वाले हैं मारफिमियात पे। अब मारफिमियात क्या होता है? मारफिमियात को ही आप लोग सरफियात का नाम देते हो, सरफियात। और इसमें एक वर्ड मैंने ऑलरेडी इजाफतन मैंने बता रखा है, आपके सामने लिख रखा है कि हुरूफ कमरी और हुरूफ शमसी किसे कहते हैं और ये होता क्या है। तो हुरूफ कमरी और हुरूफ शमसी के बारे में आप लोग पहले से भी पढ़े होंगे, आप अच्छी तरह से इसके बारे में वाक़फ़ियत रखते होंगे। ज़्यादा मज़ीद बताने की आवश्यकता नहीं है मुझे, आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे। अगर आप जानते हैं तो हुरूफ कमरी में कुल कितने वर्ड्स होते हैं, कितने हुरूफ होते हैं, और हुरूफ शमसी में कितने हुरूफ होते हैं, ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपको बताऊं, हुरूफ कमरी उसे कहते हैं जिस पर अलिफ लाम ऐड करने के बाद तलफ़ुज़ में भी उसका अदायगी होना चाहिए, हुरूफ कमरी हो जाता है। और हुरूफ शमसी वो होते हैं जिस पर अलिफ लाम ऐड करने के बाद, ऐड तो कर दिया जाता है लेकिन तलफ़ुज़ करने में उस अलिफ लाम का उच्चारण नहीं किया जाता है, तलफ़ुज़ नहीं किया जाता है। इसी को कहते हैं हुरूफ कमरी और हुरूफ शमसी। रही बात बताने की, तो ये आप बताइए कि ये नंबर में कितने होते हैं, हुरूफ शमसी कितने होते हैं और हुरूफ कमरी कितने होते हैं। आते हैं हम लोग पॉइंट की तरफ, बात करते हैं। हमारा जो पॉइंट आज का लिखा हुआ है, जो आज हम लोग बात करने वाले हैं, सरफियात से मुताल्लिक़ बात करेंगे। ज़्यादातर हमारा जो बात होने वाली है वो सरफियात से मुताल्लिक़ होने वाली है। अब सरफियात से मुताल्लिक़ बात होने का मतलब क्या होता है, तो ये याद रखिएगा। 2 चीज़ें अहम होती हैं क़वायद के रूप से अगर देखा जाए तो, 2 बहुत 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 इम्पोर्टेंट चीज़ होती हैं। एक होता है सर्फ़ और दूसरा होता है नहव। नहव और सर्फ़ में मतलब क्या होता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि इनमें मेजर डिफरेंस क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं, लिखा हुआ है ज़बान के क़वायद के 2 हिस्से होते हैं, मतलब मेजर जो पार्ट होते हैं वो हमारे 2 होते हैं। उसमें पहला है हमारा सर्फ़ और दूसरा है हमारा नहव।
तो याद रखिएगा जो आज हम लोग बात करने वाले हैं सर्फ से मुताल्लिक बात करने वाले हैं कि सर्फियात का क्या भूमिका है कवायद के अंदर, क्या अपना रोल अदा करती है जब किसी भी कवायद को, जब किसी भी भाषा को या ज़बान को हम सीखते हैं तो उसमें सर्फियात का भूमिका कैसा होता है, इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आप लोग मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो आप लोग जल्दी मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ आवाज़ वगैरह क्लियर है, सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी ठीक ठाक देख रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जोड़ने का कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आपकी एक छोटी सी कोशिश हो सकता है कि अगला का ज़िंदगी के अंदर बदलाव ला दे। मैंने शुरू में बोला ना कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुद्दत से होता है चमन में दीदवर पैदा। का मतलब ये होता है कि ये जो एग्ज़ाम जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं या जिसकी तैयारी आप करने जा रहे हैं, जिसका आप यूनिट 1 को पढ़ रहे हैं, बहुत डेप्थ क्वेश्चन बनता है, आपको मालूम ही होना चाहिए। इसका लेवल बहुत हाई लेवल का होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि एक बार में आप निकाल लेंगे या फिर मतलब आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे, ऐसा नहीं है। बहुत कठिनाइयाँ झेलनी पड़ेंगी आपको, बहुत सारी चीज़ों को ऑलरेडी आपको छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, तब जा कर के इस एग्ज़ाम को कहीं जा कर के क्रैक करेंगे। तो देखिए, इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। या आपसे मैं कोई चीज़ मांग नहीं रहा हूँ, एक टाइम का खर्ची नहीं मांग रहा हूँ, आपको बस विदाउट एनी फियर आपको क्या कर देना है, जा कर के बेल आइकन को टिप देना है ताकि हर नोटिफिकेशन आपको समय पर पहुंचता रहे। देखिए, ज़बान के क़वायद के 2 हिस्से होते हैं, पहला होता है हमारा सर्फ और दूसरा होता है हमारा नहव। सर्फ और नहव की अगर हम लोग बात करें तो उससे पहले देखिए मैंने एक पॉइंट लिख रखा है, शायद नहीं लिखा है, मिसिंग है, तो एक बात समझ लीजिएगा। मैंने आपको इससे पहले जो डिस्कस हम कर रहे थे, ये हम बताना चाह रहे थे आप लोगों को कि माकूसी हरूफ कितने होते हैं और माकूसी हरूफ कहते किसे हैं। बस इसको ऐसे ही याद कर लेना। ये जितनी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इन पे ज़्यादा आपको ये ज़्यादा ज़ोर देने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ज़ोर मत दीजिएगा और ज़्यादा मतलब इसको फोकस नहीं करना है। बस यूँ ही ज़हन में रखिएगा, शायद को क्वेश्चन बन जाए, 1-2 क्वेश्चन बन जाए तो आपको दुश्वारी ना हो, आप आसानी से निकाल लीजिएगा, ताकि ये चीज़ याद रखिएगा। तो माकूसी मैंने आपको बताया था कि माकूसी क्या होते हैं, तो उर्दू में नंबर याद रखिएगा। उर्दू में टोटल जो होते हैं वो 6 होते हैं। माकूसी अल्फाज या माकूसी हुरूफ उर्दू में टोटल 6 होते हैं और वो 6 में याद रखिएगा 3 हुक्कारी होते हैं और 3 गैर हुक्कारी होते हैं। हुक्कारी किसे कहते हैं और गैर हुक्कारी किसे कहते हैं, तो इसको याद रखने के लिए गैर हुक्कारी की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, जो हुक्कारी होता है उस पर याद रखिएगा हाँ याद रखिएगा। इसमें जो हमको याद रखना है बात, ये जो हमारे वर्ड होते हैं डाल, इसी तरह टा और इसी तरह हमारा ड़ा, मतलब जिसके ऊपर तो का सिंबल दिया जाता है, जिस वर्ड के ऊपर रा के ऊपर में देते हो, दाल के ऊपर में देते हो, या इसी तरह ता वाला जो सिंबल होता है उसके ऊपर में भी हम ता का सिंबल देते हैं। तो याद रखिएगा जो विदाउट हाँ, मतलब हाँ के साथ जुड़ करके नहीं है। जैसे बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं, जिस हुरूफ ऐसे हैं जो हाँ के साथ मुरक्कब बन करके आते हैं, तो याद रखिएगा उसी को हम लोग बोलते हैं हुक्कारी। और जो विदाउट हाँ, जैसे एग्जांपल अभी दे रखा मैंने, डाल, टा, रा, ये सारे वर्ड्स जो है ना ये हमारे गैर हुक्कारी होते हैं, इन्हीं को गैर हुक्कारी कहा जाता है। और हुक्कारी किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा हुक्कारी जिसके साथ वह, जैसे इसी में टा और या इसी में टा में आप मिला दीजिए हाँ को ठा, इसी तरह डाल में मिला दीजिए हाँ को ढा, इसी में रा को हाँ में मिला दीजिए ड़ा। तो ये हो गया हमारा हुक्कारी और एक हो गया गैर हुक्कारी। बस इसका नंबर याद रखिएगा, इतना ही काफ़ी है आपके लिए। वर्ड को डाल, दाल, टाल और रा, ये वर्ड तो याद रहेंगे ही। इसी में आप मिला देते हो तो गैर हुक्कारी हो जाता है हाँ को, और जब नहीं मिलाते हो तो यही हमारा गैर हुक्कारी होता है। बस इतना ही याद रखिएगा। ये पॉइंट जो मैंने दिया आपको खाली याद रखना है। तो देखिए
आते हैं हम लोग अपने पॉइंट की तरफ। सर्फ वो शोबा है, मतलब कवायद का वो शोबा है, या फिर कह सकते हो ग्रामर का वो हिस्सा है जिसमें लफ्ज़ की साख्त से बहस की जाती है। लफ्ज़ की साख्त कहें तो लफ्ज़ की साख्त कहें तो लफ्ज़ के साख्त के अंदर याद रखिएगा, आगे देखो उसके बाद समझ में आएगा। जबकि नहव के अंदर क्या होता है, फ़िक्रों और जुमलों से बहस होती है। इसमें पूरा जुमला, जैसे फ़ाइल फ़ेल मफ़ूल, जो पूरा का पूरा एक जुमला होता है, उससे बहस की जाती है कि जुमले का तरतीब कैसा है। जुमले का मतलब ये कि कहीं उलट फेर तो नहीं दिया गया है। तो जुमले की तरतीब या फिर फ़िक्रों की तरतीब के बारे में बात करते हैं हम लोग नहव के अंदर। जैसे मैंने बोला आपसे कि ज़ैद खाना खा रहा है, तो ये एक तरतीब के साथ एक जुमला है। इसमें जो बहस करेगा फ़ेल फ़ाइल मफ़ऊल के बारे में बहस करेगा, तो फ़िक्रों और जुमलों से मुताल्लिक बात करेगा। और अगर सर्फ़ की हम लोग बात कर लें तो ज़बान में साख्त से बहस की जाती है। इसके अंदर लफ्ज़ की साख्त, लफ्ज़ की साख्त, अब लफ्ज़ की साख्त क्या होती है, तो आगे चलते हैं तो फिर हमको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। सर्फियात इसमें इस बात की मुताला की जाती है कि ज़बान में अल्फाज की तश्कील किस तरह होती है, मतलब अल्फाज की तश्कील किस तरह होती है, अल्फाज को हम लोग कैसे तश्कील देते हैं, कैसे तश्कील करते हैं, इसके बारे में ये बात करते हैं। कौन बात करता है, तो याद रखिएगा सर्फियात बात करते हैं किस तरह होती है, और अल्फाज आपस में एक दूसरे से किस तरह का रिश्ता रखते हैं। कोई भी वर्ड आप एग्जांपल में ले लीजिए, कोई भी वर्ड आप जैसे मैं बोलूँ आपसे का, जैसे मैं आपको बोलूँ दाल, जैसे मैं आपको बोलूँ कोई एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैं आपको बोलूँ किताब। अब ये सारी चीज़ों को मिलाना, इन सारी चीज़ों को मिला करके जब हम लोग बात करेंगे तो अल्फाज की तश्कील कैसे होती है। अल्फाज की, जैसे एक वर्ड अभी मैंने बोला आपको दाल, तो दाल में अल्फाज का तश्कील कैसे हुआ है, तो देखिए ना, तोड़ करके तो समझ में आएगा। दाल अलग है, अलिफ अलग है, प्लस लाम अलग है। इनको मिलाने के बाद क्या इसी को अगर हम लोग दाल और लाम को डायरेक्टली मिला दें तो क्या अल्फाज की तश्कील सही हुई। जैसे मैं बोलूँ आपसे दुरुस्त, तो दुरुस्त में दाल रा सीन ता। अब ये दुरुस्त को हम लोग जैसे तैसे ये कर दें, सेटअप कर दें, जैसे तैसे बैठा दें, तो क्या अल्फाज की तश्कील सही हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। उसी चीज़ के बारे में आपको बात कर रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है वर्ड पाबंद, तो पाबंद में हर हर्फ को तोड़ करके देखा जाए, पा अलिफ बा नून दाल। अब इसको जैसे तैसे आप मैनेज कर दीजिएगा तो क्या मतलब दे देगा, क्या इसका दुरुस्त मतलब निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। उसी को बोलना है कि अल्फाज की तश्कील किस तरह होती है और अल्फाज को आपस में एक दूसरे से किस तरह का रिश्ता दिया जाता है, इस पर हम लोग बहस करते हैं सर्फियात के अंदर। किसके अंदर, तो सर्फियात के अंदर हम लोग बात करते हैं। ये बात आपके दिमाग में रहेगा। अब एक बात और याद रखिएगा, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था, मार्फिमियात की सबसे छोटी इकाई को क्या बोली जाती है। मार्फिमियात की सबसे छोटी इकाई को मार्फीम बोला जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। और मार्फीम का ही दूसरा नाम सर्फिया होता है या सर्फ होता है, इसको भी आप दिमाग में रखिएगा। अब देखिए आगे में चल कर के और भी हम लोग आगे में बात करेंगे कि देखो, मार्फीम का मतलब उर्दू में सर्फिया होता है, और मार्फीम की जो किस्में होती हैं वो दो होती हैं। मार्फीम की दो किस्में होती हैं, एक होता है आज़ाद मार्फीम, दूसरा होता है पाबंद मार्फीम। अब ये आज़ाद और पाबंद का मतलब क्या होता है, तो इसको ऑलरेडी मिसाल से समझें तो डेफिनेटली बात समझ में आ जाएगी, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। जैसे अगर हम लोग बोलें, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले रखा है आपके सामने, मिसाल, तो मिसाल में मैंने दिया जैसे कापियाँ। तो देखो अगर कापियाँ को देखो तो इसमें कई हरूफ का मजमुआ मिल करके एक समझ लो कि अल्फाज बने हैं, एक अल्फाज का मजमुआ तैयार हुआ है। अब इनको भी अगर हम लोग तोड़ करके देखें तो दो जगह इसको हम लोग बांट सकते हैं, कापी प्लस आ, कापी प्लस आ, ये दो मिल करके बना। तो इसी के बारे में आपसे बोल रहे हैं यहाँ पे कि इसमें कापी एक आज़ाद मार्फीम है। अब आज़ाद मार्फीम होने का मतलब ये है कि खुद ब खुद अपना मतलब दे रहा, इसमें किसी को ऐड करने की ज़रूरत इसे नहीं पड़ रही है। जैसे मैं बोलूँ आपसे शादी, जैसे मैं आपको बोलूँ किताब, जैसे मैं आपको बोलूँ मोबाइल, ये सारी चीज़ें
खुद ब खुद अपना मीनिंग दे रहे हैं। इनको अपनी मीनिंग देने के लिए किसी को लेने देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन इसी में अगर हम लोग देख लें कापी प्लस आ, अब यहाँ पे आ जो वर्ड है ना, आ जो वर्ड है ये दिमाग रखिएगा, आ जो वर्ड है एक पाबंद मार्फीम है। अब ये पाबंद कैसे हो गया, जैसे हम लोग बोलते हैं ना डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट, तो ये डिपेंडेंट कैसे हो गया, तो ये डिपेंडेंट इसलिए हो गया कि यहाँ आ अपना खुद मीनिंग नहीं रखता है, आ का मतलब कुछ होता नहीं है। जब इनको किसी के साथ जोड़ करके हम लोग यूज़ कर लें, जैसे किताब तो जैसे कॉपी कॉपियाँ, जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया शादी शादियाँ, तो देखिए शादी ये एक खुद आज़ाद मार्फीम है। लेकिन अगर इसी में मैं बोलूँ आ, तो आ मेरा ये पाबंद मार्फीम है। ये दिमाग में रखिए। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए जिसमें एडिशन वर्ड है, जो ऐड किया गया है, जो अलग से लाया गया है, वो हमारा पाबंद मार्फीम हो जाएगा। और जो हमारा असल है, जिसकी असलियत पर, जो अपनी असलियत पर कायम मुकाम है, वो हमारा क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा वो हमारा आज़ाद मार्फीम हो जाएगा। चलिए बात यहाँ तक समझ में आ गई। अब देखते हैं आगे। मुस्तकिल कलमा, ऐसे अल्फाज या कलमा जो अपना माना आप देते हों, मुस्तकिल होता है वो। मुस्तकिल का मतलब ही होता है मतलब कोई भी चीज़ मुकम्मल तरीके से। तो मुस्तकिल ऐसे अल्फाज या कलिमा जो अपना माना आप देते हों, मतलब अपने माना देने में वो किसी का मोहताज नहीं हो, उसे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी की आवश्यकता नहीं पड़ता है, वो खुद अपने आप में आज़ाद है, वो खुद अपना मीनिंग दे देता है, अपना मीनिंग देने में वो किसी का लाचार नहीं होता। इसकी भी याद रखिएगा 5 किस्में हैं। कितनी किस्में? मुस्तकिल अल्फाज या कलमा जो अपना माना देते हों, जो अपना माना खुद देते हों, और ऐसे जो है ना इनकी 5 किस्में हैं। कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा, इनको याद रखना हमारे लिए ज़रूरी है। यह इस्म, सिफत, ज़मीर, फ़ेल और तमीज़, ये 5 नाम याद रखना हम लोगों को। क्या याद रखना? ये 5 हम लोगों को नाम याद रखना है। मुस्तकिल वाला में ये हमको 5 याद रखना है, ठीक है। इस्म, सिफत, ज़मीर, फ़ेल और तमीज़। अब एक बात याद रखिएगा, हम लोग को ये स्टेट या छोटे मोटे एग्ज़ाम की तैयारी तो कर नहीं रहे हैं कि इसका भी हम लोग चल करके किस्म पढ़ें, या फिर इसके बारे में, इसमें के बारे में पढ़ें, सिफत के बारे में पढ़ें। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आप पहले से जान रहे हैं। जब यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम लोगों को पहले से जानकारी में होगा ये सारी चीज़ें। अब जो मोटी मोटी चीज़ें हैं ना, उनको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसमें 5 किस्में, इसमें सिफत है, ज़मीर है, फ़ेल है, तमीज़ है। और क्या बोला जाता है इसे, इस्म किसे बोला जाता है, सिफत का मतलब क्या होता है, ज़मीर का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी पहले से जानते हो। जो मोटी मोटी चीज़ है ना, उनको जल्दी जल्दी देख करके हम लोग आगे का ये लेते हैं। आगे हम लोगों को बहुत लंबा को ये चलने वाला है, बहुत लंबा हमारा सिलेबस है, तो इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग फोकस करते हैं। उसके बाद देखिए इस्म की 2 किस्में हैं। अब इसमें की 2 किस्में हैं, उसमें कौन कौन सा होता है याद रखिएगा, ये पूछ सकता है। इसमें मारफा सबको याद होता है, इसमें नकरा सबको याद होता है, लेकिन याद रखिएगा इसी को इसमें ख़ास भी बोला जाता है, या इसी को इसमें आम बोला जाता है। आम और ख़ास मतलब जानते हैं हम लोग। तो मारफा और नकरा, मारफा को ही ख़ास और नकरा को ही आम बोली जाती है। इसमें ख़ास की कई किस्में हैं। ये सब खाली जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ ना, सिर्फ देखते चलिए, अगर मन करे तो कुछ कुछ लिख लीजिएगा जो ऑलरेडी पॉइंटेड है। अब जैसे ये चीज़ें आ रही हैं, जो नाम है, इनको याद कर लीजिएगा, इनको लिख लीजिएगा। जैसे हम लोग बोले आपसे इसमें ख़ास की कई किस्में हैं, तो इसमें ख़ास की जो किस्में हैं उनमें कौन कौन सा है? एक है आलम, दूसरा है ख़िताब, तीसरा है लक़ब, चौथा है उर्फ़ियत, 1 2 3 4, 5वां है कुन्नियत, और छठा है हमारा तखल्लुस। तो अब इससे ये समझ में आ गई बात। हम लोग ये याद कर सकते हैं कि इसमें ख़ास के या इसमें मारफा की 6 किस्में हैं। अब ये कौन सी 6 किस्में? तो ये 6 किस्में जो ऑलरेडी मैंने आपके सामने रखा, आलम, ख़िताब, लक़ब, उर्फ़ियत, कुन्नियत, ये तखल्लुस, ये जितने भी हैं ये हमारे इसमें ख़ास की किस्में हैं। इसमें नकरा की अगर हम लोग बात करें तो इसमें नकरा में भी कुछ आते हैं जिनको ऑलरेडी हम लोग देख लेते हैं सरसरी निगाहों में। जैसे इसमें कैफियत हो जाएगा, इसमें जमा हो जाएगा, इसमें ज़र्फ़ हो जाएगा, इसमें आला हो जाएगा। तो याद रखेंगे, यहाँ पे हमारा मिल गया 1 2 3 4, तो 4 यहाँ से याद कर लीजिएगा और 6 यहाँ से याद कर लीजिएगा।
एक पॉइंट। और ऊपर वाला में जो मैंने बात बताई थी उसको भी मुस्तकिल ऐसे अल्फाज या कलमा जो होते हैं उनके 5 किस्में, इनको जो हमको याद करना है ये याद कर लीजिएगा। ये वाला पॉइंटेड बात है। उसके बाद इसमें ख़ास के भी 5-6 किस्में हो गए, उसको याद कर लेना है। और इसमें नकरा के भी फिर 4 किस्में, उसको भी याद कर लीजिएगा। अब जो पॉइंटेड बात है जो ऑलरेडी छोटे मोटे एग्ज़ाम्स में नहीं पूछे जाते हैं वो याद रखिएगा, जो हम लोगों के लिए ज़रूरी है। लवाजिम इस्म, इसम के लवाजिम क्या है? लाजिम के जमा ये लवाजिम है, याद रखिएगा। तो लवाजिम इसम क्या होते हैं? तो लवाजिम इसम की भी याद रखिएगा 3 किस्में हैं, जिसमें एक आता है तादाद, दूसरा आता है हालत या हालात, जो भी बोल दो, और एक आता है जिन्स। ये तीनों याद रखिएगा, लवाजिम इस्म है ये। लवाजिम इस्म मतलब, इसका मतलब क्या होगा? कोई ऐसा इस्म हो जो किसी चीज़ की कैफियत को जाहिर करता हो, या फिर कोई ऐसा इस्म हो जिससे जिनसियत समझ में आती हो। जिनसियत का मतलब समझते हैं हम लोग, जिसको तज़किर व तानीस की बात करते हो, जिसको ऑलरेडी मुअन्नस और मुज़क्कर की हम लोग बात करते हैं। या फिर तादाद, कोई ऐसा इस्म हो जिससे हमको कोई तादाद समझ में आती हो, वो हो जाएगा। या फिर इसी तरह हमारी कैफियत, हालात जो होते हैं ना, कंडीशन जो होते हैं, या फिर इसमें हम लोग आगे चल कर के और पढ़ेंगे कि इसमें ज़र्फ़ हो जाता है, इसमें ज़र्फ़ मकान हो जाता है और ज़र्फ़ ज़मान हो जाता है। मतलब कोई ऐसा इस्म जिससे हमको कोई जगह के बारे में इंडिकेट कराया जाए। और यह ज़र्फ़ ज़मान, या फिर उससे याद रखिएगा कि मुझसे कोई ऐसी चीज़ के बारे में बात हो रही है जिससे हमको कोई ज़माने के बारे में समझ में आती हो, तो वो भी किस में आती हैं? इसमें नकरा इसमें ख़ास, और इसमें ये हो गया हमारा, शायद नीचे वाला आपको नज़र नहीं आती होगी तो आप देख लीजिएगा। इसमें नकरा की किस्में अभी मैंने बता दिया। लवाज़िम में इसमें 3 हैं हमारे, तादाद, हालात और जिन्स। उर्दू में इसमें की कई कैफियत होते हैं। उर्दू में, अभी ये पॉइंट हमको याद करना होगा, लिखना होगा। उर्दू में इसमें की कई कैफियत होते हैं, जैसे फ़ाइली हालत होता है, मफ़ऊली हालत होता है, निदाई हालत होते हैं, इज़ाफ़ी हालत होते हैं, ज़र्फ़ी हालत होते हैं, और उसके बाद होते हैं तोरी हालत। अब ये सब होता क्या है, इनको समझने के लिए हम लोग थोड़ी बहुत चीज़ों पे बात कर लेते हैं। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी से हमको समझ में आ जाएगा। सिर्फ 1 मिनट देंगे मुझे। तो इसमें के बारे में समझिए गए, और इसमें ख़ास या इसमें मारफा, उसकी किस्में मैंने बता ही दिया। अब इसके बारे में अलम, लक़ब, ख़िताब, उर्फ़ियत, तख़ल्लुस, ये जितने भी चीज़ें हैं इनके बारे में डिटेल में जाने को उतना ज़्यादा ऐसे मैं बताना चाहूँ तो आपको ऐसे भी हम बता देना चाहेंगे कि वो अलम की अगर हम लोग बात करें, अलम, तो अलम वो इस्म होते हैं, आप सिर्फ सुन लीजिए, काफ़ी आपके लिए लिखना ज़रूरी नहीं है। तो अलम वो इस्म होते हैं जो किसी शख्स या चीज़ के वजूद में आने की के वक्त को रखा गया हो। मतलब अलम कोई ऐसा इस्म होता है जिससे हमें ये बात समझ में आती है कि जो चीज़ या जो शख्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उसकी वजूदियत कब हुई है, उसकी वजूदियत कब, मतलब वो कब ऑलरेडी उसको बनाया गया, कब वो आई, कब उसका वजूद हुआ, इसके बारे में बात करेगा अलम। इसी तरह अगर हम लोग बात कर लें, जैसे कोई भी एग्जाम, जैसे मैं आपको बोलूँ एग्जाम्पल ले लो, जैसे एक ये है रेड फोर्ट है जिसको लाल किला कहते हो, तो लाल किला की वजूदियत कब हुई है, कब बनाया गया है, तो ये भी एक अलम है, ये भी एक अलम है। अगर इसी तरह हम लोग बात कर लें ख़िताब का, तो ख़िताब वो इस्म मारफा होता है या वो इस्म होता है जो किसी बादशाह, सरकार या दरबार या हुकूमत की तरफ से एजाज़ी तौर पर किसी को नवाजा जाता है, किसी को दिया जाता है, वो क्या हो जाता है, हमारा ख़िताब। अब याद रखिएगा, ख़िताब का मतलब ये मत समझ जाइएगा कि मतलब हमको समाज के तरफ से या फिर हमारे गांव के लोगों की तरफ से, मोहल्ले के लोगों की तरफ से या हमारे साथियों की तरफ से यूं ही दे दिया जाए। अब जैसे बहुत सारे, अब देखते हैं बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बहुत सारे लोग अच्छे क्रिकेट खेलते हैं तो उनको टीम के अकॉर्डिंग दे दिया जाता है। नहीं, याद रखिएगा, इंटरनेशनल लेवल पे, हाई लेवल पे जब काम करते हैं और जब सरकार, हुकूमत या फिर कोई अच्छी कम्युनिटी या कमेटी की तरफ से मुझे जब ऑलरेडी कोई अच्छी चीज़ दी जाती है, कोई नाम दिया जाता है, दैट्स कॉल्ड ख़िताब, उसी को ख़िताब कहा जाता है। जैसे अगर हम लोग बात कर लें अल्लामा इकबाल, तो अल्लामा इकबाल को डॉक्टर का ख़िताब किसने दिया था, कोई एरो गैरो तो दिया नहीं था, मतलब अंग्रेज़ों ने दिया था, तो उनकी काबिलियत की वजह से दिया था। जैसे अगर हम लोग बात कर लें, एग्ज़ाम्पल ले लें,
बहुत सारे लोगों को शमसुल उलमा का खिताब दिया जाता है, खान बहादुर का, अभी आगे पढ़ोगे शमसुल उलमा का खिताब किनको किनको मिला था, खान बहादुर का भी खिताब मिला था। या इसी तरह आपको अपने हिंदुस्तान के अकॉर्डिंग अगर बात कर लो तो भारत रत्न है, पद्मश्री है, ये सारी चीज़ें, ये सारी खिताब मिलती हैं। अब याद रखिएगा उसके बाद लक़ब, तो लक़ब याद रखिएगा वो इस्म ख़ास है जो किसी खूबी या वस्फ़ की वजह से पड़ गया हो। यह लक़ब वो इस्म ख़ास है जो किसी शख्स की खूबी या कमाल की वजह से मशहूर हो गया हो। जैसे अब अगर हम लोग लक़ब की बात कर लें तो लक़ब मतलब किसी के अंदर कोई अच्छी गुण थी या कोई अच्छा क्वालिटी था, कोई अच्छी चीज़ होने की वजह से लोगों ने उसको उसी से इंडिकेट कर दिया और वही नाम दे दिया, तो ये फिर हमारा क्या हो जाएगा, लक़ब हो जाएगा। उर्फ़ियत की अगर हम लोग बात कर लें तो उर्फ़ियत का मतलब होता है कि वो इस्म ख़ास है जो आदत, खसलत, मोहब्बत या फिर किसी और कारण की वजह से अगर नाम पड़ जाए किसी का तो फिर याद रखिएगा उसको हम लोग, जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल अपने क्या एग्जांपल देते हैं, जैसे कोई बच्चा ज़्यादा मतलब गोरा है तो उसको नाम उसी के अकॉर्डिंग दे दिया जाता है, गोरा गोरा। या फिर और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे घर में कोई छोटा है तो छोटा ही नाम दे दिया। तो ये सारी चीज़ें जो हो जाएंगी हमारी किसके अंदर आ जाएगा, उर्फ़ियत के अंदर आ जाएंगे। अगर कुन्नियत की बात कर लें तो याद रखिएगा ये हमारे ख़ानदान से जब हम लोग मिला करके किसी को नाम देते हैं तो फिर वैसी सिचुएशन, जैसे बोलते हैं ना अबू तालिब, या फिर हम लोग बोलते हैं उम्मे आयशा, ऐसे करके जब हम लोग नाम देते हैं तो फिर ये याद रखिएगा कुन्नियत का एग्जाम्पल हो जाएगा। और तखल्लुस, इसके बारे में तो अभी आप लोग पढ़ाएंगे तखल्लुस के बारे में कि तखल्लुस क्या होता है। तो इसमें आम और इसमें नकरा ये ऑलरेडी मैंने बता दिया, इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं हमको सीखना है। हाँ, लवाज़िम इस्म के बारे में जो हम लोग बात कर रहे थे, तो लवाज़िम इस्म कितने होते हैं, ये 3 तरह के होते हैं। कौन कौन सा होता है, तो हमने बताया था आपके सामने हालत, तादाद और जिन्स। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं थोड़ा सा। तादाद मतलब वो इस्म होते हैं जिससे किसी गिनती का शुमार, किसी गन्ने का शुमार किया जाए, किसी गिनती को दिखलाता हो, किसी गिनती को बतलाता हो, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा तादाद हो जाएगा। वाहिद और जमा इसी से बना है, इसी से निकलता है। फिर इसको जाओगे तो 2 जगह और डिवाइड करोगे कि तादाद की फिर 2 किस्में होती हैं, वाहिद और जमा। ये बात आपको समझ में आ जाएगा जिसको प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म में आप कहते हो, ठीक है। तो लवाज़िम इस्म में ये आ जाएंगे। तो मौलवी अब्दुल हक, देखो एक बात याद रखिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ, अस्मा या चीज़ों की गिनती को तादाद कहते हैं। मौलवी अब्दुल हक के अल्फाज में इसमें आम या तो एक होगा या एक से ज़्यादा, उसी को तादाद कहा जाता है, उसी को शुमारा कहा जाता है, गिनती कहा जाता है। तो ये बात याद रहेगा आप लोगों को। अब इसी में आगे याद रखिएगा हमारे जितने भी इस्म होते हैं इनकी कंडीशन भी होती है। कौन कौन सी कंडीशन होती है, तो देखिए हमारे सामने लिखा हुआ है। उर्दू में इस्म की कई कैफियत होते हैं, जैसे फ़ाइली होता है, नंबर चल रहा टाइमिंग, हाँ ठीक है। जैसे हालत फ़ाइली होते हैं, हालत मफ़ऊली होते हैं, निदाई हालत होता है, इजाफ़ी हालत होता है, या इसी तरह हम लोग बोले ज़रफ़ी हालत होते हैं, या फिर तूरी हालत होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में बैठाना है इंशाअल्लाह। इनको हम लोग इजाफ़त हाली, मफ़ऊली, ये सारी चीज़ें ना नेक्स्ट क्लास में बहुत डिटेल से हम लोग समझने का कोशिश करेंगे, बहुत इजी वे में इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। मारफ़ मियाद का शॉर्ट सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। मारफ़ मियाद को सर्फियात कहते हैं। बस इतने ही पॉइंट आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं। जो पॉइंटेड मैंने दे रखा है ये सारी चीज़ें आप लोग वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। सिर्फ ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। और बाकी सारी चीज़ें इनके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर हम लोग ज़्यादा ये कर लें, तो इसलिए हम लोग इस पर कल के क्लास में बात करेंगे इंशाल्लाह। तो इतनी सारी चीज़ें जो मैंने बताया आपको सिर्फ जहन में रखना है, याद नहीं करना है, सिर्फ जहन में रख लीजिएगा। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन देख करके हमको समझ में आ जाएगा। जैसे अब मैं बोलूँ आपसे कि इसमें के अक़साम कितने हैं, तो इसमें के अक़साम में हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ें, उनको जहन में रखिएगा। 2-3 पॉइंट है, तो वो पूछेगा जिनसियत के अकॉर्डिंग, तादाद के अकॉर्डिंग। फिर वो आपसे पूछेगा कि इसकी कितनी कैफियत होते हैं, कितने हालात होते हैं। तो हालात के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात कर ले तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, फ़ाइली, मफ़ऊली, ज़रफ़ी, इज़ाफ़ी, तूरी, ये सारी चीज़ें होती हैं। इन सारी चीज़ों को बस खाली एक पॉइंट, जहाँ आज का पॉइंट हमारा 2 से 3 लाइन के अंदर हो जाएगा, बस खाली एक
छोटा सा शॉर्ट नोट लिख लीजिएगा, नोट तैयार कर लीजिएगा, उसी को 1-2 बार आप लोग देख लीजिएगा, लर्न हो जाएगा इंशाल्लाह, डेफिनेटली हो जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। दीजिए तब तक के लिए मुझे इजाज़त। और प्लीज़ आप लोगों से मैं फिर से कहना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।